नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं हूं विपिन जोशी। पुरानी पेंशन योजना के समर्थन में तथा नई पेंशन योजना के विरोध में बागेश्वर में जमा हुए राज्य कर्मचारी, जिनमें शिक्षक भी शामिल थे, और शिक्षकों के एक बड़े गुट ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन जिले से वो शुरू कर सकते हैं। तो देखते रहिए स्वर स्वतंत्र और सहयोग कीजिए, स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन दीजिए। नमस्कार। और एकजुटता हम सबकी शक्ति का एक प्रतीक होगा, इसलिए आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले मातृशक्ति को आगे जाने दीजिएगा। सर, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। तो क्या बताना चाहेंगे, जो पूरी जो खलबली मची हुई है पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में और नई पेंशन योजना के खिलाफ जो पूरा जन सैलाब उमड़ा है शिक्षकों का, तो आप किसकी जिम्मेदारी है ये सब लागू करने की, और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए विपिन जी, सरकार ने 2005 से अपना एनपीएस लागू किया और एक तरीके से ये पूरी तरीके से कर्मचारी विरोधी हम कहेंगे इसको सिस्टम था। पुरानी पेंशन से जहां कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता था और पूरे मनोयोग से सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाता था, तो 2005 के बाद एक तरीके से एनपीएस ने उसको पूरी तरीके से असुरक्षित कर दिया। और इसी को लेकर लगातार कर्मचारी संगठन बार बार अपने मांग और एक तरीके से शांतिपूर्ण तरीकों से धरने प्रदर्शनों के माध्यम से, अनुरोध के माध्यम से वो अपनी मांग करते आए हैं कि हमें पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। जबकि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनके लिए आज भी वही सिस्टम लागू है। तो किसी भी एक देश में किसी एक कर्मचारी के लिए और प्रतिनिधियों के लिए अलग अलग सिस्टम होना ये अपने आप में किसी भी तंत्र के लिए बहुत सुखद बात नहीं है। जब लगातार मांग की गई तो उसके बाद सरकार ने एक यूपीएस के रूप में नया चारा कर्मचारियों के सामने फेंका, जो कि एक तरीके से एनपीएस से भी ज़्यादा खतरनाक और एक तरीके से कर्मचारी विरोधी है। और ये समझिए कि कर्मचारी 30 साल की सेवा के बाद खाली हाथ घर जाने के लिए विवश होगा और एक तरीके से उसका जो वृद्धावस्था कहेंगे वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण उसका होने वाला है। तो लगातार आंदोलनों के क्रम में, लगातार अनुरोधों के क्रम में, लगातार मांगों के क्रम में आज भी यही प्रयास है कि एक शांतिपूर्ण रैली जुलूस निकाला जाए, जिसके माध्यम से सरकार तक, सरकार के नुमाइंदों तक, जनता तक ये आवाज़ पहुँचे कि सरकारी कर्मचारी के लिए ओपीएस यानी पुरानी पेंशन व्यवस्था ही उसकी बेहतरी के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। और आज इसीलिए अपना नुमाइश खेत से लेके पंत पार्क, अपना चौक बाजार तक के लिए एक शांतिपूर्ण जुलूस यात्रा निकाली जा रही है, ताकि जो हमारे सरकार है, सरकार के नुमाइंदे हैं, वो इसको लेकर चेतें और कर्मचारियों की पीड़ा को समझें। तो इसलिए आज ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो सर, आपको क्या लगता है कि अभी कुछ संकेत मिले हैं? 2024 का लोकसभा चुनाव भी गुजर गया, सत्ता आसीन है, क्या सत्ता के कानों में जूं रेंग रही है आपकी इस आंदोलन के पक्ष में? देखिए, सत्ता और कर्मचारी दोनों वैसे तो एक दूसरे के पूरक हैं। सत्ता क्या है? सत्ता कर्मचारी को लेकर ही सत्ता होती है। लेकिन ये थोड़ी सी चिंतनीय बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी या फिर हमारे वित्त मंत्री जी या फिर हमारे जो देश के पूरे नीति निर्माता हैं, उनको कौन इस प्रकार से गाइड कर रहा होगा कि इस प्रकार की योजना देश के लिए लाभदायक है। जबकि देखा जाए तो हमारा ही पैसा आप एक तरीके से बाजार के हवाले कर देते हैं, तो बाजार के हवाले तो हम भी कर सकते हैं, हम भी बाजार के विषय में जानते हैं, तो आप कर देते हैं और दूसरी तरफ लास्ट में फिर कुछ उसका हिस्सा हमें लौटाकर या एक तरीके से पूरा जो है बाजार के हवाले करके कुछ निश्चित एक पेंशन भुगतान कर देते हैं और पूरा पैसा लैप्स कर देते हैं। तो अभी तक तो फिलहाल बहुत उम्मीद हम यूपीएस से समझ रहे थे कि बहुत बेहतर ये योजना होगी पहले की तुलना में, किंतु जब तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो हमें तो उससे भी बुरी ये योजना लग रही है। किंतु बार बार चूँकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बार बार आंदोलन करना और अपनी बातों को सरकार के सम्मुख रखना ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो उसी अधिकार के तहत हम रख रहे हैं और पूरी उम्मीद करते हैं आज नहीं तो कुछ समय बाद जरूर सरकार इस बात को मानेगी और चेतेगी। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान जैसा इतना बड़ा लोकतंत्र, जहाँ पर एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की बात की जाती है, वहाँ वो विधान की धज्जियाँ उड़ा करके दो अलग अलग नियम देश के अंदर लागू किए जा रहे हैं। जो राजनीतिक पदों पर आसीन लोग हैं उन्हें तो पूरी पेंशन दी जा रही है, लेकिन कर्मचारी जो देश के विकास का सबसे बड़ा स्तंभ है उसको पेंशन से वंचित किया जा रहा है। तो एक इतने बड़े लोकतंत्र के लिए इससे बड़े दुख की बात कोई नहीं हो सकती है। तो सर नमस्कार, जो आज आंदोलन हो रहा है पुरानी पेंशन स्कीम के समर्थन में और नई पेंशन स्कीम जो लागू की है सरकार ने, उसके समानांतर दूसरी स्कीम भी लेके आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो पूरा परिदृश्य उमड़ा है आज। धन्यवाद सर, पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने हमें झुंझुना पकड़ा रखा है। सरकार अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि कर्मचारियों को तोड़कर हम एनपीएस को कर्मचारियों को गुमराह करते हुए एनपीएस को इनका दिमाग को डाइवर्ट कर दें और यूपीएस ला दें। पर जो इन्होंने जो पेंशन योजना लागू की है इसमें बहुत सारी खामियां हैं। उस खामियों को हमारा शिक्षक समाज, पूरा कर्मचारी वर्ग उसका विरोध करता है और आने वाले समय में यदि हमारी बातों को नहीं मानती है तो अब सारा कर्मचारी मुखर हो चुका है और कर्मचारी ये मानने को तैयार है कि इसके बाद हम सारे अपने जितने भी हमारे विभाग है सारे विभागों को बंद कराकर और कर्मी अनशन, आमरण अनशन करेंगे जब तक हमारी पूर्ण ओपीएस हमारी बहाली नहीं हो जाती है। जो भी आजकल जो पेंशन स्कीम योजना चल रही है ये बिल्कुल धोखा है। इसके द्वारा ये तो लाट डलौजी की नीति है, फूट डालो और राज करो। पहले एनपीएस से धोखा, फिर यूपीएस तो पूरा धोखा है। जब तक यदि अगर एक आदमी का रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट के समय में यदि अगर अपने भरण पोषण न कर सके तो आज के समय में उसके बच्चे भी उसके माँ बाप को नहीं पूछते। कल को बच्चे सेटल हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएगा? उसके बाद लास्ट में कुछ पैसा नहीं बचना। आज जो उसका पैसा कट भी रहा है उस पैसे का भी वापस मिलना कोई संभव नहीं लगता, हमें प्रतीत नहीं होता। ये पूर्णतः धोखा है। और यदि अगर एक विधायक को एक दिन वो अगर शपथ ग्रहण करता है उसको तुरंत पेंशन लागू हो जाती है, तो अब बाकी 60 साल का जो नौकरी कर रहा है उसने ऐसी क्या बिगाड़ रखा है? जब देश में एक प्रधानमंत्री, एक झंडा, अभी तो बात चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं हुई? तो ये पूर्णतः बिल्कुल धोखा है। क्योंकि आप जन मुद्दों को और समाज के सारे मुद्दों को आप यहाँ पर उठा रहे हैं अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। आर्थिक स्थिति अलग चीज़ होती है और एक मॉरल वाली स्थिति एक अलग होती है। पेंशन एक ऐसा है, हमारे बुढ़ापे की एक चादर है। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि पेंशन से ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब आर्थिक रूप से आदमी संपन्न बनता, लेकिन उसकी एक मानसिक स्थिति और उसकी एक जो समाज में जो इज्जत होती है उसको ढकने के लिए जो उसकी सामाजिक चादर है, बुढ़ापे की चादर है, उसको सबसे बड़ा उसी में उसका एक हमारा जो समाज में जो हमारे परिवार में जो इज्जत होती है वही एक उसकी बुढ़ापे की जो हमारा सहारा है। आर्थिक रूप से उसको मजबूत बनाता है, समाज में भी उसकी एक वो ज़रूरत पूरी करता है। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत आज भारत के प्रत्येक जिले में पेंशन मार्च का आयोजन किया गया। पेंशन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें सभी लोगों ने जो सरकार द्वारा एनपीएस और यूपीएस योजना जो चलाई गई है, पेंशन योजना चलाई गई है, उसका विरोध किया गया और पूर्ण रूप से एक मत होकर के सरकार को ये बताया गया कि हमें पुरानी पेंशन से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। और इसके साथ ही बहुत हजारों की संख्या में कर्मचारी यहाँ पर एक संबंधित विभागों के कर्मचारी इकट्ठा हुए और सभी ने एक स्वर में यही कहा कि हमें पुरानी पेंशन बहाल से कम में कुछ भी मंजूर नहीं है और पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। और साथ ही समस्त कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस का भी नारा दिया कि हम वोट अब से उसी को वोट देंगे जो हमारी पुरानी पेंशन की बात करेगा और इसके साथ ही आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा।